Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So as you all know that we were discussing the topic of discharge of surety by the conduct of creditor. In today's video we are going to discuss section 135 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। लास्ट वीडियो में हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड दो सेक्शंस डिस्कस किए थे, जिनमें सेक्शन 133 में डिस्कस किया था कि थ्रू वेरिएशन कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज होती है, और सेक्शन 134 में डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल डेटर के रिलीज से कैसे श्योरिटी रिलीज होती है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 135 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 135 किसके साथ डील करता है? सेक्शन 135 कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ, पहली चीज। सेकंड, गिव्स टाइम, ये आ गई। एंड थर्ड इज और एग्री नॉट टू सू द प्रिंसिपल डेटर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये हमारी आज की डिस्कशन का टॉपिक है। सेक्शन 135 बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखना है कि इस सेक्शन की स्टेटमेंट क्या कह रही है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे। तो इस स्टेटमेंट में क्या चीज लिखी हुई है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड्स विद, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब क्रेडिटर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है? विद द प्रिंसिपल डेटर, जिसके साथ उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमें पता है दो पार्टीज के दरमियान प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो दो पार्टीज कौन सी आ गई? क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, इन दो बंदों के दरमियान प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसे कि सबसे पहली लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर पर आती है जब ये दोनों पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। कंपाउंडिंग ऑफ पेनल्टी कैसे? इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को 50,000 रुपीज दिए थे, इनके दरमियान इतनी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को ये कह रहा है कि तुम मुझे इन 50,000 में से जस्ट 10,000 रुपीज पे कर दो तो हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। अब मैं तुमसे मजीद रकम डिमांड नहीं करूंगा। यानी वो दोनों आपस में एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर जैसे ही तुमने मुझे 10,000 रुपीज दे दिए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, अब तुमसे फर्दर किसी भी अमाउंट की डिमांड नहीं की जाएगी। सो पहली बात क्या आ गई? अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। दूसरी चीज, गिव्स टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। इसका क्या मतलब है? अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को टाइम एक्सटेंशन दे देता है, अगर वो उसे एक लिमिटेड टाइम पीरियड दे देता है और कहता है कि तुम इस टाइम पीरियड के अंदर मुझे मेरी रकम वापस करोगे, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल वो उसे कहता है कि तुम मुझसे 2 महीने ले लो, और तुम इस एग्जाम्पल को हम देखें तो तुम 2 महीने के अंदर मुझे मेरे 50,000 रुपीज वापस कर देना। उसने उसे मजीद टाइम दे दिया है और वो कह रहा है कि इस टाइम पीरियड से पहले, एक्स्ट्रा टाइम से पहले मैं तुमसे बिल्कुल भी डिमांड नहीं करूंगा, तुम मुझे इतने टाइम पीरियड में पैसे दे दो। ये दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज इस स्टेटमेंट में क्या लिखी है? एग्री नॉट टू सू द प्रिंसिपल डेटर। इसका क्या मतलब है? पहली दो तो हमने डिस्कस कर ली, तीसरी क्या आती है कि अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को ये कहता है दैट आई विल नॉट सू यू, इसका क्या मतलब है? यानी कि मैं तुम्हारे खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी सूट फाइल नहीं करूंगा, यानी मैं तुम्हें कोर्ट में नहीं घसीटूंगा। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं भी दिए तो फिर भी मैं तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म का कोई सूट फाइल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में नहीं लेके जाऊंगा। अगर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है प्रिंसिपल डेटर के साथ, तो उस सूरत में श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। अब देखना यह है कि इन तीन चीजों के साथ श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज हो रही है। सो अगर
क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस में, पहली बात को डिस्कस करते हैं, अगर वो आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो हमने कहा, क्या कहा कि प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म हो गई। तो जैसे ही प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल डेटर के साथ श्योरिटी की लायबिलिटी भी खत्म हो जाती है, बिकॉज इन दोनों की जो लायबिलिटीज हैं वो को एक्सटेंसिव हैं। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो पहली चीज तो ये होगी। सेकंड, अगर वो उसे एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है तो प्रिंसिपल डेटर के पास तो श्योरिटी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, यानी कि अब उसने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो श्योरिटी का कोई कंसर्न ही नहीं रहा, लिहाजा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, प्रिंसिपल डेटर को अगर ये कहा जाता है क्रेडिटर की तरफ से कि तुम्हें सू नहीं किया जाएगा, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अब तो श्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है, प्रिंसिपल डेटर खुद क्रेडिटर के साथ डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट है। सो इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। हम श्योरिटी लाते क्यों हैं? क्योंकि क्रेडिटर को सेटिस्फाई करने के लिए। अब जब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट करके क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से ही सेटिस्फाई हो जाता है विदाउट एनी श्योरिटी, तो श्योरिटी का रहने का कोई मकसद ही नहीं रहता, यानी कि श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो यानी अगर ये तीनों काम विदाउट श्योरिटी की कॉन्सेंट से होते हैं, जब ये क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ये तीन सिचुएशंस आ गई श्योरिटी को बताए बगैर, तो श्योरिटी की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 135 के ऊपर। सो हमारा ये टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर ख़त्म हो गया है। हमने इसके तीनों सेक्शंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।